हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRMS क्लासेस। आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 थी, उसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले जाके उसे देखें, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3, जो बहुपद की लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके बाद आपका जो चैप्टर है बहुपद वो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए 2.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बहुपद का मानक रूप। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx+kd बराबर 0। ये जो है ये बहुपद का क्या है, मानक रूप है। कौन से बहुपद का है? त्रिघात बहुपद। इसकी घात 3 है, अर्थात त्रिघात बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है। अब ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। अब इसके हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, देखिए जैसा कि मैंने बता रखा है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो इस वाले के शून्यक कितने होंगे? 3। हम मान लेते हैं एक अल्फा है प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा बीटा और गामा ये 3 क्या है, इसके शून्यक है। तो इनका मान कितना आएगा? जो माइनस के बी होगा और उसके अपॉन में ए होगा उसके बराबर होगा। तो फॉर्मूला बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। देखिए अगला क्या है, दो शून्यकों के गुणनफल को साथ लेकर शून्यकों का योग। तो दो शून्य क्या होंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए के। ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। ये सी अपॉन ए के बराबर होगी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के डी अपॉन ए के। ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं त्रिघात बहुपद में। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है और तीसरा ये वाला। ये 3 फॉर्मूले आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं बहुपद के निर्माण सूत्र के बारे में। तो ये बहुपद का निर्माण क्या होता है? बहुपद का निर्माण सूत्र क्या होगा, देखिए होता है k इन ब्रैकेट में x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनकी वैल्यू इनटू में x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में x माइनस के अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है 0 के। तो ये होता है बहुपद का निर्माण सूत्र। अगर आपको 3 शून्यक दे दिए जाए और कहा जाए कि बहुपद का निर्माण ज्ञात कीजिए या बहुपद बताइए, तो ऐसे इस फॉर्मूले में आप रख के बहुपद निकाल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस के 2 और x बराबर दे रखे 1/2 1 और माइनस के 2। सवाल कह रहा है बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। ये क्या है? शून्यक है इसके। तो चलिए हम सबसे पहले रखकर देखेंगे इन्हें
कि ये बहुपद पे सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए रखते हैं x बराबर 1/2 पर, देखिए 2 इंटू में 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 इंटू में 1/2 प्लस के 2। देखिए 2 इंटू में 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 5 एकन 5/2 5 एकन 5 5/2 प्लस के 2 2 से ये 8 कटेगा 4 बार। अब देखिए क्या बचा 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2 बट्टे में 1 रखो और एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा आपका 4 4 से 4 कटेंगे ऊपर 1 प्लस के 1 यहाँ भी 1 बचेंगे माइनस के 2 से 2 बार और माइनस के आएंगे 10 प्लस 1 से 4 4 बार 4 दूंगी 8 1 और 1 2 8 और 2 10 माइनस के 10/4 बराबर 0। अगर इसका आंसर 0 आ गया तो 1/2 क्या है बहुपद का शून्यक है, अतः 1/2 पर सत्यता सिद्ध हो चुकी है। अब बात करेंगे x बराबर 1 पर, चलिए 2x³ प्लस के x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 इसमें रखेंगे 1, तो 2 इंटू में 1 का क्यूब प्लस के 1 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू में 1 प्लस के 2। देखिए 2 इंटू 1 प्लस के 1 माइनस के 5 प्लस के 2 2 प्लस 1 माइनस के 5 प्लस के 2 2 और 1 3 3 और 2 5 5 माइनस के 5 बराबर 0। x बराबर 1 ये क्या है, ये भी बहुपद का क्या है शून्यक है। x बराबर -2 पर, अब -2 पर बात करते हैं तो 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस के 5 -2 प्लस के 2। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 दूनी 16 माइनस के 16 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस के 2 माइनस के 16 4 और 2 6 और 10 16 बराबर 0। देखिए x बराबर 1/2 पर 0, x बराबर 1 पर 0, x बराबर -2 पर भी क्या है 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 x बराबर 1 और x बराबर -2 बहुपद के रियल शून्यक है या वास्तविक शून्यक हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे कि हमें शून्यकों में संबंध की सत्यता सिद्ध करनी है, जैसा कि हम पहले करते थे शून्यकों में संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे शून्यकों का योगफल। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1 माइनस गामा कितना है -2 बराबर b कितना है 1/a कितना है 2। तो देखिए 1/2 प्लस के 1 माइनस के प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर माइनस के 1/2। नीचे 1 रखो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2 माइनस 1 से 2 2 बार माइनस के 4 बचेंगे यहाँ पर 1/2 4 में से 3 गए माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। शून्यकों के योगफल सत्यता सिद्ध हो चुकी है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं। अब बात करेंगे शून्यकों को
दो शून्यकों को साथ लेकर योग, दो शून्यकों के साथ में योग, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। एल्फा कितना है 1/2 इंटू में बीटा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू में गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2 इंटू में 1/2 बराबर सी कितना है सी आपका -5 और ए कितना है 2। देखिए 1/2 प्लस -2, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेंगे -1। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 -4 -2 बराबर -5/2। देखिए 4 और 2 6 में से 1 गए, -5/2 बराबर आ गया -5/2। दो शून्य को साथ लेकर भी क्या हो गई सत्यता सिद्ध हो गई। अब बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। एल्फा कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना है 1 इंटू -2 बराबर -d कितना है -2, ए कितना है 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल -1 बराबर -1, अर्थात शून्यकों का योगफल दो शून्य को साथ लेकर योगफल और शून्यकों के गुणनफल पर भी सत्यता सिद्ध हो चुकी है। अंत में लिखेंगे हम इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले प्रकार के ऊपर। तो अगला प्रकार कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दे रखा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हो। तो देखिए आपको दिया क्या है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको दे रखी है 2, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर क्या है -7 और एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे रखा है -14। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी अभी के इन ब्रैकेट में x³ माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा x माइनस एल्फा बीटा और गामा। इसकी जगह पर 2, इसकी जगह पर माइनस के साथ और इस पूरे की जगह पर -14 रखिए। तो आएगा क्या के इन ब्रैकेट में x³ माइनस के 2x² प्लस माइनस के साथ माइनस के 14 यहाँ पर x। तो देखिए आएगा क्या के इन ब्रैकेट में x³ माइनस के 2x² माइनस के 7x और प्लस के 14। ये हो गया आपका आंसर। आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 थी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपकी 2.3 है अभी मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जो पुरानी वीडियो थी उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।